स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करेंगे शुक्र के गोचर के प्रभाव पर। जी हाँ, शुक्र का जो गोचर है वो 17 जुलाई सन 2021 को कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और जो वहाँ पर 11 अगस्त 2021 तक विराजमान रहेंगे। क्या रहेगा इनका गोचरीय प्रभाव? तुला राशि और वृषभ राशि के ये स्वामी होते हैं और तुला राशि का हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा करेंगे वो वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि और लगन आप दोनों पे लगाकर देख सकते हैं। जो भी ज्योतिष जानते हैं वो लगन पे इसको लगाकर देख सकते हैं और जो ज्योतिष नहीं जानते वो राशि पर लगा सकते हैं। अपने नाम अक्षर को देखकर राशि जो निश्चित करते हैं उस पर लगा सकते हैं। गोचर के प्रभाव को अगर हम देखें तो वृषभ लगन की राशि जो बन रही है कुंडली में वो बहुत ही अच्छा प्रभाव। शुक्र का राशि प्रवेश जो सिंह राशि के अंदर होगा वो नीच के मंगल का साथ छोड़कर, यानी पराक्रम मेहनत जो अभी तक आपने मेहनत प्रयास किया है वो जो किया है उसका फल भोगने का समय आ गया है। जी हाँ, आपके सभी मार्ग खुल चुके हैं। जो भी अवरुद्ध हो रहे थे रास्ते, शनि की दृष्टि या नीच के मंगल के साथ की वजह से अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका कारण है आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रह दशाओं की प्लेसमेंट बहुत ही उत्तम गोचर वाइज भी आ चुकी है और बाय बर्थ अगर आपकी है तो ये समझ लीजिए कि आपकी कोई भी अभिलाषा, आपकी कोई भी कार्य अधूरे रहने वाले नहीं है, पूरे होंगे और साथ ही साथ कई गुना फल मिलेगा। क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से भाग्य के ऊपर वक्री शनि बैठे हुए हैं, कर्म पे वक्री गुरु विराजमान है और आपका लग्नेश स्वयं चतुर्थ भाव में आ चुके हैं और धन भाव जिसका स्वराशि के अंदर बैठा हो। लगन में राहु है और सप्तम में केतु। ये आपकी दशा, ग्रह दशा की स्थिति है जिस समय गोचर चल रहा है। सूर्यदेव 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आएंगे जो कि तृतीय में सूर्यदेव का गोचर अच्छा माना जाता है। अभी तक आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, कोई मकान के अंदर कोई नया फर्नीचर या किसी भी तरीके की सुख साधन समृद्धि बढ़ाने की सोच रहे थे, तो ये वो मौका है जिसमें ये समय खाली नहीं जाएगा। आप सुख साधन की सब जितनी भी वस्तुएं हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस समय प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से ले पाएंगे। साथ ही साथ नया वाहन का योग बनता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं क्योंकि लग्नेश का प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में है और जो कि वहाँ का कारक भी हो जाता है। उसको सामने से गुरु देख रहे हैं। गुरु देखने का मतलब है कि वो आपको जो आप इच्छा कर रहे हैं वो आशीर्वाद रूपी देंगे। एक चीज़ है कि अगर शुभ ग्रह कहीं बैठा होता है तो वहाँ इतना अच्छा फल नहीं करता पर उसकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी होती है। तो गुरुदेव की इस समय दृष्टि आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत ही अच्छे योग निर्माण कर रही है जो कि आपके लिए बहुत ही सही समय है, उत्तम योग है। आपके धन भाव को गुरु वहाँ से पंचम दृष्टि से देख रहे हैं और धन भाव का स्वामी खुद स्वराशि में बैठा है। धनेश का, लाभेश का दृष्टि संबंध हो या आप युति हो या इस तरीके के योग जो बनते हैं तो आपका लाभ और धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वृषभ लग्न वाली की कुंडली में। और साथ ही साथ ये चीज़ मान के चलिए कि आपका जो भाग्य लाभ आय भाव का स्वामी है वो भी गुरु बनते हैं और गुरु का वहाँ पर वक्री होना 3 गुना लाभ शो कर रहा है। आप अगर कोई व्यवसाय करते हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं या आप कुछ भी कारोबार कर रहे हैं, आप फिल्म लाइन से रिलेटेड हैं, आप किसी भी तरीके के मीडिया से जुड़े हुए हैं या आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो इस समय भी अच्छे योग चल रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम रहेगा। घर के अंदर किसी न किसी तरीके के उत्सव का माहौल बना रहेगा, सुख साधन बने रहेंगे। आपका जो मन है वो घूमने फिरने और हर्ष उल्लास से व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है और आपकी वाणी के अंदर एक तरीके का ओज होगा जो सामने वाला सुनना चाहेगा। आपने अगर कोई भी कमिटमेंट किसी से किया हुआ है तो इस समय आप पूरा कर पाएंगे। आप अगर गायक हैं तो आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं क्योंकि गुरु और बुध की युति का भी दृष्टि युति का संबंध बन रहा है। और साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखे चलिए कि लगन में राहु जरूर हैं पर ये आपको
एक तरीके से मैनिपुलेटिंग, हर तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति को अपने प्रभाव में डाल सकते हैं। केतु जरूर सप्तम में है तो आप कुत्तों को दूध जरूर देते रहिए। अगर आपका कुंडली के हिसाब से शुक्र मजबूत नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, तो आप एक डायमंड नग धारण कर सकते हैं। डायमंड नग ना हो तो आप एक अमेरिकन डायमंड भी डालें तो वो भी श्रेष्ठ रहेगा। वाइट कलर के कपड़े अधिक से अधिक पहने, लाइट शेड पहन सकते हैं, और साथ ही साथ आप परफ्यूम जितना अधिक लगाएंगे उतना आपके लिए ये श्रेष्ठ कर रहेगा। घर के अंदर कोई स्त्री है तो ये आप विशेष ध्यान रखिए कि स्त्रियों का सम्मान कीजिए। शुक्र कारक होते हैं स्त्री का, और आपकी पत्नी है तो बिल्कुल भी भूलकर भी उनका अपमान मत कीजिएगा। अगर आप अपमान करेंगे तो आपके घर के अंदर से लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। ये पीरियड अच्छा है पर हर समय तो एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि अगर ये 11 अगस्त तक आपके केंद्र में चल रहे हैं और अच्छे भाव के अंदर चल रहे हैं, तो आगे का समय जो है वो नीच का भी आएगा। तो उस समय आज किया हुआ कर जो कार्य है उसका फल हमें आगे मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी हमारा अच्छा समय है। नो डाउट वृषभ राशि वालों का बहुत ही उत्तम समय आ चुका है। दस्तक आपका भाग दरवाजा खटखटा रहा है, आपको बस खोलने की ज़रूरत है। जो भी आपने प्रयास किए हैं, अगर आप थक चुके हैं, आपको लगता है कि मेरे मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो ये वो समय है जिसमें आप इंतज़ार आपका ख़त्म और आपके हर कार्य पूर्ण होंगे। ये कुंडली इस तरीके की बन रही है, और इस समय जो इस गोचर के अंदर बच्चे होंगे और उनके अच्छे प्लैनेटों की केंद्र के स्वामियों की महादशा अंतरदशा चलेंगी, तो ये वो कुंडलियाँ बनेंगी जो कि आगे शासक बन सकते हैं, कोई राज कर सकते हैं। वाणी में इतना ओज होगा कि अगर ये नेता बने तो इनको सुनना पसंद करेंगे, गायक बने तो इनकी वाणी पर मुग्ध हो जाएंगे। इस तरीके के योग कुंडलियों के अंदर बन रहे हैं। तो जो आज का गोचर है वो किसी न किसी की कुंडली अवश्य बनती है, पर इसका परिणाम आपको 20-25 साल बाद देखने को मिलता है, क्योंकि शुरू में तो इतना ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति खुद नहीं आता, उसके पेरेंट्स आते हैं उसके बच्चों की कुंडलियाँ लेके। आज जो हमारे पास कुंडली आ रही है वो 25, 30, 35, 40 साल पहले जो जिनके गोचर इस तरीके के हैं, उनका अगर दशा, ग्रह दशा, अंतरदशा इस तरीके की चल रही हैं जो आज गोचर में है, तो ये ध्यान रखिए, चाहे कितनी भी महामारी आ रही हो, चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो, उनके काम को कोई नहीं रोक पाएगा, और उनके व्यापार में, उनके काम में दिन रात चौगनी तरक्की होगी, ये कुंडली बोलती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, इस समय का लाभ अवश्य उठाइए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए वो आप तक तुरंत आए। आप भी अगर जानना चाहते हैं, आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपने कुंडली के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं कि इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, या आपकी कुंडली में ग्रह दशाओं और दशाओं का या कुंडलियों के ग्रहों का क्या प्रभाव है, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। ऑनलाइन भी अभी सुविधा चालू है, क्योंकि इस समय इस तरीके का है कि लोग ऑफिस आना कम पसंद करते हैं, तो आप ऑनलाइन भी हमसे अपनी कुंडली फलादेश करा सकते हैं। वास्तु कराना चाहते हैं, या आप अपनी राशि के अनुसार नग जानना चाहते हैं, या आपके घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष है उससे निवारण चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक